सामान्य जागिर खाने एउटा व्यक्ति कपडाको व्यापारले बनायो अर्बपति हो। दर्शकहरू, यो साँच्चैको कथा हो। अजय अजमेराले हजारबाट सुरु गरेको कपडाको व्यापार आज अपरम्पार भएको छ। उसके बाद एक कंपनी स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। आज ये कंपनी का वैल्यू बताएं तो कितना का वैल्यू होगा? वैल्यू तो हमें खुद को पता नहीं है कितने का वैल्यू है। हम इतना जानते हैं, मेरी इस फैमिली के अंदर, मेरी अजमेरा फैमिली के अंदर हम 350 मेंबर्स हैं। 350 है तो वहाँ को कर्मचारी नहीं समझ। 350 कर्मचारी नहीं बोलूँगा मैं उनको, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। इतना बड़ा हमारा परिवार है, इसकी वैल्यू लोग लगाते रहे कितनी वैल्यू है सर। भारतको राजस्थानमा जन्मिएका अजय अजमेरा जो बलिउडको हिरो बन्न चाहन्थे, गोविन्दा उनको मनपर्ने कलाकार। सर मैं 1992 में सूरत आया था। मेरा विचार तो सर ऐसा है, फिल्मों में जाने का था सर। फिल्मों में जाने का था? हाँ, हीरो बनने का था। हीरो बनने का विचार? हाँ, मैं गोविंदा बन गए बिजनेसमैन। गोविंदा बनना चाहता था, सलमान खान बनना चाहता था, शाहरुख खान बनना चाहता था। मारवाडीको छोरो व्यापार छाडेर अन्त किन जान्थे? मुम्बई भाषिने सपना भए पनि उनी गुजरातकै सुरतमा अल्झिए अनि जन्मियो अजमेरा फैशन। और हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इंडिया में राजस्थान बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। मारवाड़ी भी बोला जाता है। आप लोग को मारवाड़ी? जी मारवाड़ी। मारवाड़ी के लिए कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो मारवाड़ी कहीं भी चला जाता है, बिजनेस माइंडेड कहते हैं उसको। हालांकि सब में माइंड अच्छा होता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो क्या हुआ, मैं राजस्थान रहता था, राजस्थान से मुंबई तो बहुत दूर था। तो मुझे पता लगा सूरत में बिजनेस होता है, हमारे रिलेशन वाले रहते थे। तो मैंने सोचा पहले सूरत तो चलते हैं, सूरत से तो मुंबई नज़दीक है, बाद में मुंबई भी पहुंचा जाएगा। तो मैं सूरत आ गया। सूरत आके फिर मैंने एक दिन के लिए मुंबई भी गया था सर, लेकिन वहाँ का स्ट्रगल देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा मेरे बस का नहीं, एक ही रात में वापस आ गया सर मैं। फिर मैंने सूरत में अपना बिजनेस वापस स्टार्ट किया। पहले मैंने दलाली करी यहाँ पे, ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं। फिर मैंने एक बहुत अच्छी लीडिंग कंपनी में सर्विस चालू करी। जब सर्विस में कर रहा था, 15 साल मैंने एक सर्विस करी। तो यहाँ की एक विडंबना मैंने ये देखी कि एक रिटेलर जो बहुत दूर दूर से यहाँ आता है, उसको कोई कपड़ा नहीं देता है। छोटा कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको कोई कपड़ा प्रोवाइड नहीं करवाता है। मुझे वो बहुत तकलीफ दे लगा। तो मुझे मन में आया कि मैं ये मुहिम उठाऊंगा। मैं जो कपड़ा बनाऊंगा वो मैं, अगर कोई एक लेडीज़, एक महिला घर से बिजनेस करना चाहती है मात्र 20-25 हज़ार रुपये में, तो भी मैं उसको दूंगा, मैं ये प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखिए, शुरुआत तो मुझे जो सूरत का जैसा एक बिज़नेस का सिस्टम है वैसे ही करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई कि हम एक ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो आपको कोऑपरेट करते हैं नया बिजनेस करने के लिए, या आप एक रिटेलर हैं तो हमारे यहाँ से कपड़ा खरीद सकते हैं, या फिर आप डीलर होलसेलर बनना चाहते हैं तो भी आप हमारे यहाँ से कपड़ा ले सकते हैं। तो अपनी बात को लोगों तक पहुँचाया, लोगों ने मुझे अप्रिसिएट किया। आज बहुत सारे डीलर हैं, आज बहुत सारे होलसेलर हैं, बहुत सारे रिटेलर्स हैं, और बहुत सारी नई महिलाएँ, 5000 से ज़्यादा महिलाएँ ऐसी है जिन्होंने हमसे जुड़ के इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। और उसमें से सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं, मतलब 100+ लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने घर से तो स्टार्ट किया था और आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर रही हैं सर। हो अजमेरा फ्यासन, जसले भर्खर जन्मिएका बच्चादेखि पाका उमेरसम्म सबैलाई हुने कपडा उत्पादन गर्छ, त्यो पनि एकदमै सस्तो दाममा। बच्चाको कपडा न्यूनतम 12 रुपैयाँ र महिलाको साडी 45 रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ। के बनाउँछ अजमेराले? सुनौ अजमेरा का संस्थापक एवं सीईओ अजय अजमेरा को जुबानी। हाँ, अजमेरा फैशन एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको सभी तरीके की वेराइटीज़ कपड़े से रिलेटेड, साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, वुमेंस वियर, किड्स वियर, हैंडलूम वगैरह सभी आइटम आपको, गर्म कपड़े हैं, सब आइटम आपको एक छत के नीचे मिल जाने वाला है। बच्चे से लेके बूढ़े तक 3 चीज़ें होती है सर। एक होता है जन्म, एक होता है मरण और एक होता है परण। 3 चीज़ें होती है। तीनों चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे सब प्रोवाइड करते हैं सर। हाँ, लेकिन यूज़र को नहीं बेचते हैं, कंज्यूमर को नहीं बेचते हैं। आपको बिजनेस करना है तो ही आप हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं। जी, ये चीज़ का खास ख्याल रखें। उहाँले भनिरहनु भएको छ, तपाईले छिटपुट रूपमा 1-2 कपडा किन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारै हुनेछ, रिसेलर बनेर यो कम्पनीसँग तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ।
अजमेरा फेसनले खुद्रामा कपडा बेच्दैन। यो कम्पनीको नीति नै नयाँ विक्रेता खडा गर्ने खालको छ। नेपालबाट जो कोहीले आफ्नो लगानी अनुसार व्यापार सुरु गर्न सक्छन्। पछिल्लो 25 वर्षदेखि धेरै नेपाली विक्रेताले अजमेरा फेसनसँग कपडा किनिरहेको र राम्रो आम्दानी गरिरहेको उनको भनाइ छ। नेपाल से कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कस्टमर हमारे नेपाल के हैं जो हमारे यहाँ से ले जाके बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वीरगंज बोल दीजिए, नेपाल बोल दीजिए, काठमांडू बोल दीजिए, पोखरा बोल दीजिए, सभी जगह से कस्टमर हमारे पास में आते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस आज कर रहे हैं। कंटिन्यू पिछले 25 सालों से तो जुड़े हुए हैं। भारतको गुजरात राज्यको सुरतमा रहेको अजमेरा फेसनको स्टोरमा पुग्नका लागि उपयोगी हुने भिडियो यसअघि नै नेपाल चित्रमा आइसकेको छ। एकपटक त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला। त्यसो त एक फोन कल वा मेसेजबाटै पनि नेपाल बसेरै अजमेरा फेसनका कपडाहरू अर्डर गर्न सकिने सुविधा रहेको सीईओ बताउँछन्। तो एक नंबर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, उस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाई लिख के भेज दीजिए। हमारी टीम है, हमारे बोर्ड लाइन मेंबर्स हैं, वो आपको नेपाली भी हमारे पास में है जो नेपाली लैंग्वेज जानते हैं। वो आपको आपकी लैंग्वेज में पूरी तरीके से गाइड करेंगे। आपके एरिया में क्या चलेगा वो भी आपको बताया जाएगा है जी। यो भिडियोको तल पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा अथवा भिडियोकै स्क्रिनमा पनि यो कम्पनीको नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। सिधै कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएप मार्फत पनि तपाईले मेसेज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई यहाँको काठ लिस्ट भनौँ अथवा प्राइसिङ लिस्टहरू चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ। तर कपडाको व्यापारमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने एकपटक आफै सुरत पुग्न उनको आग्रह छ। फर्स्ट टाइम आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने अभी तक कपड़े का बिजनेस किया नहीं है, तो एक विजिट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। नेपाल से इंडिया आना तो उतना दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वीज़ा भी नहीं लगेगा, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी वीज़ा की जरूरत नहीं है। आप वहाँ से सीधे बस में बैठ के नेपाल बॉर्डर से इंडिया आ जाइए, इंडिया से फिर सूरत आ जाइए। लेकिन आते वक्त आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट अथवा आइडेन्टिटी प्रूफ आप रखें। पासपोर्ट की शायद रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सिटिजनशिप कार्ड वो भी हाँ, वो बहुत अच्छा है। महिला सशक्तिकरणलाई आफ्नो कम्पनीले बढावा दिइरहेको उनी भन्छन्। नेपालमा ठुलो डिलर भए पनि हामी साना विक्रेतालाई पनि नजरअन्दाज गर्दैनौँ, बरु उनीहरूलाई पनि सँगै अगाडि बढाउँछौँ। महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा देते हैं, तो उसमें हम पूरा सहयोग करते हैं। कोई भी लेडीज़ नेपाल में अगर मेरा डीलर है काठमांडू के अंदर और उसके बगल में किसी लेडीज़ का घर है छोटा सा और वहाँ से वो 20-25 हज़ार रुपये का बिजनेस करना चाहती है, तो हम उसके साथ हैं। चाहे डीलर नाराज हो जाए, कोई इशू नहीं है। हम उसको उसी रेट में कपड़ा देंगे जिस रेट में उस डीलर को देते हैं। मिनिमम 20,000 से 20 to 25,000 से आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग उतना पैसा में कितना प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं। 200-300 रुपए का लेंगे तो 100-125 पीस आ जाएंगे। आप लहंगे वगैरह में जाना चाहते हैं तो फिर अमाउंट हैवी हो जाती है, 2,000, 2,500, 3,000। इस टाइप से प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है सर। जस्तो साडीकै व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ भने जम्मा 20-25 हजारबाटै पनि लगानी गरेर व्यापार आरम्भ गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। अथवा त्यसमा पनि तपाईले भेरिएसन साडी, त्यसैगरी लेहंगा, त्यसैगरी पुरुषका कपडाहरू, बच्चाका कपडाहरू पनि त्यसमा राख्नुहुन्छ भने तपाईको बजेट थोरै बढ्न सक्छ। तर न्यूनतम पनि 20-25 हजारबाटै बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। सफलता त्यति सजिलै हात पर्दैन। व्यापारीहरू वा कोही कसरी सफल बन्छन्? समयको महत्व बुझ्नेले सफलता पाउने अझै अजमेराको सूत्र छ। हमारे पास 24 आवर्स सबके पास में होते हैं। किसी के पास भी भगवान ने 25 घंटे नहीं दिए हैं। मैं उन 24 आवर्स को 3 भागों में डिवाइड करता हूँ सर। 8 घंटे हम जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो हमें 8 घंटे उसको देने पड़ते हैं। 8 घंटा जो सेकंड पार्ट होता है वो हमें रेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, सोने के लिए। इसके अलावा जो 8 घंटे बचते हैं वो आप क्या करते हैं उस 8 घंटे के अंदर, उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आपका भविष्य उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा कहते आया हूँ, उस बचे हुए 8 घंटे में आप खाली मत बैठिए, टीवी के आगे मत बैठिए, सोशल मीडिया पे मत बैठिए। आपको उन 8 घंटों का सदुपयोग करना चाहिए। यो वैश्य युगमा व्यापारका अनेक विकल्प छन्। कपडाको बिजनेस फलिफा पनि बिजनेस हो। अरे यार, व्यापार कपडाको नै किन गर्ने? अब आपने पूछा कि कपड़े का बिजनेस क्यों, तो कपड़े के बिजनेस में किसी और बिजनेस की तुलना में कपड़े का बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस सर 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ।
माल जब तक उनके पास पहुंच नहीं जाता है, हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं यहाँ से पूरा माल। जब तक आपके पास पहुंच नहीं जाएगा तब तक हमारी जवाबदारी है। ट्रांसपोर्टेशन आपको पे करना है, लेकिन रास्ते में अगर कुछ भी आपके माल को होता है, आपने पार्सल लिया, ट्रांसपोर्ट का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का पार्सल आपका चोरी हो गया, या तो मैं आपका पैसा रिफंड करूंगा, नहीं तो आपको दूसरा माल दूंगा। उसके लिए बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नको। तपाईँको सामान यहाँबाट सुरतबाट नेपालको कुनै पनि ठाउँमा पुगिन्जेलसम्म त्यसको डेलिभरी नभएसम्म त्यो सामानको ग्यारेन्टी चाहिँ यो कम्पनीले लिन्छ उहाँले भनिरहनु भएको छ। जस्तो कि बिचमा कुनै ट्रान्सपोर्टको गाडी रोकिएला, एक्सिडेन्ट होला, चोरी होला, त्यो सबै भवितव्य घटनाहरूमा चाहिँ यो कम्पनीले त्यसको इन्सुरेन्स गर्छ र त्यस्तो क्षति चाहिँ सम्बन्धित कस्टमरलाई नहोस् भनेर त्यो भएको खण्डमा त्यसको पैसा, उहाँको पैसा पनि कम्पनीले रिफन्ड गर्ने कुरा चाहिँ उहाँले सुनाइरहनु भएको छ। यो एकदमै विश्वासिलो कुरा। और कोई आदमी वहाँ से खरीदना चाहे तो जो विजिट नहीं कर सकता है उसके लिए क्या होगा? वहाँ बैठे मंगवाना चाहता है तो भी मंगवा सकता है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसी है जो पूरा आपको बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल तक पहुँचा के देती है। जैसे गणपति ट्रांसपोर्ट है, और भी 2-3 ट्रांसपोर्ट है जो डायरेक्ट आप नेपाल में जिस भी जगह पे आपको चाहिए वहाँ पे माल प्रोवाइड करती है। उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी होता है वो हमारी ट्रांसपोर्ट की टीम आपको पूरी तरीके से बताएगी। पर केजी कितना पैसा लगता है, वो सारी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि वैसा करें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। वहाँ बैठकर भी मंगवा सकते हैं, सैंपल भी देख सकते हैं, ऑनलाइन सैंपल देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम आज जो अवेलेबल हमारे पास पीसेस होंगे उसके हम फोटो आपको भेजेंगे। एक लाइक गरिदिनुहोस् है। तपाईँको एउटा लाइकले यो भिडियो धेरै नेपालीको हातमा पुग्न मद्दत गर्नेछ र कमेन्ट पनि। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे भी नेपाली आती है जी। साहब जी कैसे हैं आप? साहब जी वेलकम टू नेपाल चित्र। थैंक यू। ऐसे ही बोलते हैं ओ साहब जी कैसे हैं? अभी आपको मैं बोलते हुए देख रहा था तो मुझे वो, मैं फिल्में देखा करता हूँ ना, उसमें बोलते हैं ऐसे। नेपाली समझते हैं कि नहीं आप? नहीं, नेपाली नहीं आती है। वो लैंग्वेज का टोन जो आपका था ना वो ऐसा ही था। साहब जी कैसे हैं? आपको मैं थोड़ा सिखाता हूँ। जैसे कि किसी को हालचाल पूछना हो तो हाँ, नमस्कार, के छ हाल खबर? केचो हाल खबर। यस। नमस्कार, केचो हाल खबर अमार व्यूअर्स। यस। केचो हाल खबर। यस। जी बिल्कुल अच्छा लगा सर आपसे मिलके। एकदम। आप नेपाल से आए हैं, इतना दूर से आए हैं, बहुत स्वागत है अजमेरा फैशन में आपका। एकदम। आप अपने नेपाल चित्र चैनल का क्या नाम बताया आपने? नेपाल चित्र मीन्स पिक्चर होता है। हाँ, चित्र हिंदी में भी चित्र बोलते हैं। नेपाल चित्र चैनल के माध्यम से आप हमें हमारी बात आपके व्यूअर्स तक, नेपाल वासियों तक, मेरे भाई बहनों तक आप पहुंचाने की हमें अनुमति दे रहे हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। साहब जी आपका बहुत धन्यवाद। साहब जी एकदम। जी सर। उहाँ यति ठुलो कम्पनीको सिइओ भए पनि, फाउन्डर भए पनि निकै मिजासिलो स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ। हामी उहाँकै क्याबिनमा बसेर यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। तो बातचीत शुरू करते हैं सर जी। एक अजमेरा फैशन जो नाम रखे हैं कंपनी का, जी वो नाम आपका टाइटल में भी हम दिख रहे थे। जी अजय थोड़ा बता दीजिए। जी हमारा जैसे हम जैन हैं, मैं ऐसे देखिए ये जो जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब में मैं नहीं मानता हूँ। मैं इसको इस तरीके से मानता हूँ, क्लास में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो सेक्शन अलग अलग कर दिया जाता है। 10th में 10th A, 10th B, 10th C, ये व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए एक सेक्शन अलग अलग कर दिया है मनुष्य ने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उस परमात्मा की देन है, उस ऊपर वाले की देन है, उसी का अंश है। परमात्मा में से अंश निकल के आत्मा हमारे अंदर आई है। सब उसके बच्चे हैं, सब इंसान हैं और कुछ भी नहीं है सर। तो मैं जो हम टाइटल एक हम लोग को दिया हुआ है जैन में, दिगंबर जैन में अजमेरा, तो हमारा अजमेरा टाइटल है। उसी के हिसाब से हम लोगों ने अजमेरा फैशन, जैसे धीरू भाई अंबानी, अडानी,
ये अलग अलग सबका अपना अपना अग्रवाल है, महेश्वरी है, वैसे हम अजमेरा है। जी। तो आपका कास्ट से ही एक कंपनी हमारा का जी नाम रखा हुआ है। बिल्कुल उसी का नाम रखा हुआ है। और हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इंडिया में राजस्थान बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। मारवाड़ी भी बोला जाता है। आप लोग को मारवाड़ी जी मारवाड़ी के लिए कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो मारवाड़ी कहीं भी चला जाता है, बिजनेस माइंडेड कहते हैं उसको। हालांकि सब में माइंड अच्छा होता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। ऐसा अब कोई मारवाड़ी या सिंधी या पंजाबी जैसा कुछ भी रह नहीं गया है, लेकिन एक कहावत है पुराने ज़माने से चली आ रही है। उहाँले भनिरहनु भएको छ, जहाँ पुग्दैन रेलगाडी त्यहाँ हुन्छन् मारवाडी भनिरहनु भएको छ। तपाईँले नेपालको वीरगञ्ज, विराटनगर अथवा काठमाडौँ यी सहरहरूमा मारवाड़ी समुदाय का धेरै मान्छेहरूले व्यवसाय चलाएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैं बोल रहा था कि मारवाड़ी लोग नेपाल में भी बहुत लोग, वीरगंज बहुत है। नेपाल से कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कस्टमर हमारे नेपाल के हैं जो हमारे यहाँ से ले जाके बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वीरगंज बोल दीजिए, नेपाल बोल दीजिए, काठमांडू बोल दीजिए, पोखरा बोल दीजिए, सभी जगह से कस्टमर हमारे पास में आते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस आज कर रहे हैं कंटिन्यू। पिछले 25 सालों से तो जुड़े हुए हैं कई कस्टमर हमारे साथ ऐसे हैं जो डीलर्स हैं। पिछले 25 साल से? हाँ, हम 30 साल से सर ये हम लोगों को बिजनेस करते हुए हो गया। 30 इयर्स हम लोग को ये बिजनेस में। 1992 से मैं यहाँ हूँ। पछिल्लो 30 वर्षदेखि चाहिँ यो कंपनी सञ्चालनमा छ। अजमेरा फैशन क्या प्रोड्यूस करता है उसका? हाँ, अजमेरा फैशन एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको सभी तरीके की वैरायटीज़ कपड़े से रिलेटेड, साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, वुमेंस वियर, किड्स वियर, हैंडलूम वगैरह सभी आइटम आपको, गर्म कपड़े हैं, सब आइटम आपको एक छत के नीचे मिल जाने वाला है। एक ही जगह आपको पूरा। जी। तो बच्चे से लेकर बूढ़ा तक? बच्चे से लेके बूढ़े तक 3 चीज़ें होती है सर। एक होता है जन्म, एक होता है मरण और एक होता है परण। 3 चीज़ें होती है। तीनों चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे सब प्रोवाइड करते हैं सर। सभी चीज़ आपको मिल जाएगी। आम आदमी का डेली लाइफ में जो भी कपड़ा यूज़ होता है वो सभी कपड़ा। लेकिन यूज़र को नहीं बेचते हैं, कंज्यूमर को नहीं बेचते हैं। आपको बिजनेस करना है तो ही आप हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं। जी, ये चीज़ का खास ख्याल रखें। उहाँले भनिरहनु भएको छ, तपाईले छिटपुट रूपमा 1-2 कपडा किन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारै हुनेछ। रिसेलर बनेर यो कम्पनीसँग तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। अहिले नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो कम्पनीसँग जोड्नका लागि म पनि सहजीकरण गर्नेछु। मैं बोल रहा था कि कोई नेपाल से देख रहे हो तो मैं समझ जा रहा हूँ एज अ मीडिएटर। हाँ, बिल्कुल इस कंपनी से जुड़ा सकता हूँ। बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, शायद करना चाहते हैं, इसीलिए आप वीडियो को इतनी देर से कंटिन्यू देख रहे हैं। तो एक नंबर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, उस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाई लिख के भेज दीजिए। हमारी टीम है, हमारे बोर्ड लाइन मेंबर्स हैं, वो आपको नेपाली भी हमारे पास में है जो नेपाली लैंग्वेज जानते हैं। वो आपको आपकी लैंग्वेज में पूरी तरीके से गाइड करेंगे। आपके एरिया में क्या चलेगा वो भी आपको बताया जाएगा। जी। तो नेपाल ऐसा देश है कि वहाँ ज़्यादातर अपना प्रोडक्शन कम है, खुद का प्रोडक्शन कम है। बिल्कुल पड़ोसी देश में डिपेंडेंसी रहा है बहुत साल से। जी। क्लोथ के लिए तो बहुत दिक्कत है वहाँ, महंगा कपड़ा खरीदना पड़ता है। जैसे कि साड़ी हुआ, बच्चे का कपड़ा हुआ, आदमी का पैंट शर्ट्स हुआ, कितने दाम से स्टार्ट है यहाँ का प्राइस? सर अगर बच्चों की मैं बात करूं तो 12 रुपए से हम लोग के यहाँ बच्चे 12 रुपीज़ से, ओनली 12 रुपीज़। ये जो मैं ये 12 रुपीज़ बता रहा हूँ इंडियन करेंसी बता रहा हूँ। NCR में थोड़ा अलग हो गया, नेपाली करेंसी थोड़ा अलग हो गया। वही 20 रुपए आसपास होगा नेपाली में भी, शायद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 रुपये 58 पैसे की 60 पैसे की वैल्यू है ना, 160 की वैल्यू है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। साड़ी की अगर बात करूं तो 45 रुपीज़ इंडियन करेंसी में दाम है। 70-80 रुपये मेरे ख्याल से हुआ उसका नेपाली करेंसी में। और अगर मैं कुर्तीज़ वगैरह की बात करूं
तो 49 रुपीज़ से स्टार्ट है। अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग रेंज है सर। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने फिर से कहा आपको कि आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे हर चीज़ कि भाई कितने रुपए से क्या स्टार्ट है। जी, यो भिडियोको तल पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा अथवा भिडियोकै स्क्रिनमा पनि यो कम्पनीको नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। सिधै कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएप मार्फत पनि तपाईँले म्यासेज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यहाँको काठ लिस्ट भनौँ अथवा प्राइसिङ लिस्टहरू चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ, त्यसले पनि तपाईँलाई सजिलो बनाउनेछ। जैसे कि नेपाल तो यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा जी जी। और कोई आदमी वहाँ से खरीदना चाहे तो जो विजिट नहीं कर सकता है उसके लिए क्या होगा? वहाँ बैठे मंगवाना चाहता है तो भी मंगवा सकता है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसी है जो पूरा आपको बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल तक पहुँचा के देती है, जैसे गणपति ट्रांसपोर्ट है और भी 2-3 ट्रांसपोर्ट है जो डायरेक्ट आप नेपाल में जिस भी जगह पे आपको चाहिए वहाँ पे माल प्रोवाइड करती है। उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी होता है वो हमारी ट्रांसपोर्ट की टीम आपको पूरी तरीके से बताएगी। पर केजी कितना पैसा लगता है वो सारी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि वैसा करें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। वहाँ बैठकर भी मंगवा सकते हैं, सैंपल भी देख सकते हैं, ऑनलाइन सैंपल देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम आज जो अवेलेबल हमारे पास पीसेस होंगे उसके हम फोटो आपको भेजेंगे। उस फोटो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, उसका क्वालिटी लिखी रहेगी, उसका कितने कलर्स हैं, कितनी साइजेस उसके अंदर है, क्या उसका प्राइस है, जो आपको खरीदने वाला प्राइस है वो प्राइस उसके अंदर लिखा रहेगा। आप उससे भी ऑर्डर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नया बिजनेस कर रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने अभी तक कपड़े का बिजनेस किया नहीं है, तो एक विजिट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। नेपाल से इंडिया आना तो उतना दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वीज़ा भी नहीं लगेगा, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी वीज़ा की जरूरत नहीं है। आप वहाँ से सीधे बस में बैठ के नेपाल बॉर्डर से इंडिया आ जाइए, इंडिया से फिर सूरत आ जाइए। लेकिन आते वक्त आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट अथवा आइडेंटिटी प्रूफ आप रखें। पासपोर्ट की शायद रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सिटिजनशिप कार्ड वो भी हाँ, वो बहुत अच्छा है जी। त्यो लिएर आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ अन्य किसिमका जस्तो प्रहरी प्रशासन लगायत बाहिरी इलाकामा पनि तपाईँलाई समस्या हुने छैन। तपाईँको पहिचान खोल्ने किसिमका कागजात जो चाहिँ सरकारले प्रदान गरेको छ त्यो कागजात चाहिँ लिएर आउनु होला। आपने क्या विचार से स्टार्ट किया था? आप ही ने किया था कि आपके फैमिली में ये जो बिजनेस? सर मैं 1992 में सूरत आया था। मेरा विचार तो सर ऐसा है, फिल्मों में जाने का था सर। फिल्मों में जाने का था? हाँ, हीरो बनने का था। हीरो बनने का विचार? हाँ, मैं गोविंदा बन गए बिजनेसमैन। गोविंदा बनना चाहता था, सलमान खान बनना चाहता था, शाहरुख खान बनना चाहता था। गोविंदा के साथ हमने फोटो दिखा आपको? हाँ, वो तो अभी का फोटो है। गोविंदा वगैरह काफी वो कंगना रनावत, शिल्पा शेट्टी, उनके साथ भी बिल्कुल सर फोटो देख रहे थे। तो क्या हुआ, मैं राजस्थान रहता था, राजस्थान से मुंबई तो बहुत दूर था, तो मुझे पता लगा सूरत में बिजनेस होता है, हमारे रिलेशन वाले रहते थे, तो मैंने सोचा पहले सूरत तो चलते हैं, सूरत से तो मुंबई नज़दीक है, बाद में मुंबई भी पहुंचा जाएगा। तो मैं सूरत आ गया। सूरत आके फिर मैंने एक दिन के लिए मुंबई भी गया था सर, लेकिन वहाँ का स्ट्रगल देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा मेरे बस का नहीं, एक ही रात में वापस आ गया सर मैं। फिर मैंने सूरत में अपना बिजनेस वापस स्टार्ट किया। पहले मैंने दलाली करी यहाँ पे, ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं। फिर मैंने एक बहुत अच्छी लीडिंग कंपनी में सर्विस चालू करी। जब सर्विस में कर रहा था, 15 साल मैंने एक सर्विस करी, तो यहाँ की एक विडंबना मैंने ये देखी कि एक रिटेलर जो बहुत दूर दूर से यहाँ आता है उसको कोई कपड़ा नहीं देता है। छोटा कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको कोई कपड़ा प्रोवाइड नहीं करवाता है। मुझे वो बहुत तकलीफ दे लगा, तो मुझे मन में आया कि मैं ये मुहिम उठाऊंगा। मैं जो कपड़ा बनाऊंगा वो मैं, अगर कोई एक लेडीज़, एक महिला घर से बिजनेस करना चाहती है मात्र 20-25 हज़ार रुपये में, तो भी मैं उसको दूंगा, मैं ये प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखिए, शुरुआत तो मुझे जो सूरत का जैसा एक बिज़नेस का सिस्टम है वैसे ही करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई कि हम एक ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो आपको कोऑपरेट करते हैं नया बिजनेस करने के लिए, या आप एक रिटेलर हैं तो हमारे यहाँ से कपड़ा खरीद सकते हैं, या फिर आप डीलर होलसेलर बनना चाहते हैं तो भी आप हमारे यहाँ से कपड़ा ले सकते हैं। तो अपनी बात को लोगों तक पहुँचाया, लोगों ने मुझे अप्रिसिएट किया। आज बहुत सारे डीलर हैं, आज बहुत सारे होलसेलर हैं, बहुत सारे रिटेलर्स हैं, और बहुत सारी नई महिलाएँ, 5000 से ज़्यादा महिलाएँ ऐसी है
जिन्होंने हमसे जुड़ के इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, और उसमें से सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं, मतलब 100+ लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने घर से तो स्टार्ट किया था और आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है और बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस को रन कर रही हैं सर। दैट्स गुड। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं उस मातृ शक्ति को, मैं उस नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये अचीवमेंट किया है, और उस अचीवमेंट के साथ हमारा भी नाम उन्होंने रोशन किया है। तो सैल्यूट है उस नारी शक्ति को। खासकर हम नारियों के लिए जो महिला सशक्तिकरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी हैं, वो नारी शक्ति को बहुत बढ़ावा देते हैं, महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो उसमें हम पूरा सहयोग करते हैं। कोई भी लेडीज़, नेपाल में अगर मेरा डीलर है काठमांडू के अंदर और उसके बगल में किसी लेडीज़ का घर है छोटा सा, और वहाँ से वो 20-25 हज़ार रुपये का बिज़नेस करना चाहती है, तो हम उसके साथ हैं। चाहे डीलर नाराज़ हो जाए, कोई इशू नहीं है। हम उसको उसी रेट में कपड़ा देंगे जिस रेट में उस डीलर को देते हैं। मिनिमम 20,000 से 20 to 25,000 से आप आराम से स्टार्ट कर सकती हैं। लगभग उतना पैसा में कितना प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं। 200-300 रुपए का लेंगे तो 100-125 पीस आ जाएंगे। आप लहंगे वगैरह में जाना चाहते हैं तो फिर अमाउंट हैवी हो जाती है, 2,000, 2,500, 3,000, इस टाइप से प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है सर। जस्तो साडीकै व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ भने जम्मा 20-25 हजारबाटै पनि लगानी गरेर व्यापार आरम्भ गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। अथवा त्यसमा पनि तपाईँले भेरिएसन साडी, त्यसै गरी लेहेङ्गा, त्यसै गरी पुरुषका कपडाहरू, बच्चाका कपडाहरू पनि त्यसमा राख्नुहुन्छ भने तपाईँको बजेट थोरै बढ्न सक्छ। तर न्यूनतम पनि 20-25 हजारबाटै बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। आपने बोला कि आपका जो बैकग्राउंड था पहले जी, आपने पहले ब्रोकर का काम किया, हाँ, उसके बाद सर्विस की जी, उसके बाद एक कंपनी स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। आज ये कंपनी का वैल्यू बताएं तो कितना का वैल्यू होगा? वैल्यू तो हमें खुद को पता नहीं है कितने का वैल्यू है। हम इतना जानते हैं, मेरी इस फैमिली के अंदर, मेरी अजमेरा फैमिली के अंदर हम 350 मेंबर्स हैं। 350 है तो वहाँ को कर्मचारी नहीं छन्। 350 कर्मचारी नहीं बोलूँगा मैं उनको, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। इतना बड़ा हमारा परिवार है, इसकी वैल्यू लोग लगाते रहे कितनी वैल्यू है सर। ये वैल्यू है हमारे परिवार। इंडिया से बाहर कहाँ आपका प्रोडक्ट 32+ कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सर। 32+, हाँ, 32 भन्दा बढी इंडिया छोडेर 32 भन्दा बढी मुलुकमा चाहिँ उहाँको बिल्कुल। उसमें नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, यूएस भी आता है, उसके अंदर मलेशिया भी आता है, सिंगापुर भी आता है, श्रीलंका भी आता है। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे हम लोग ये एक्सपोर्ट करते हैं सर। सुरतको यो अजमेरा मार्केटमै छौँ हामी। यसका फाउन्डर CEO अजय अजमेरा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी कुराकानीलाई थप अगाडि बढाउँछौँ। जैसे कि सर, कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, वो टेक्सटाइल बिजनेस ही क्यों चुने? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, मैं ये नहीं कहता और भी कोई बिजनेस कर सकता है, लेकिन बिल्कुल एकदम सही आपका क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहता हूँ टेक्सटाइल ही बिजनेस करें। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, हमारे पास 24 आवर्स सबके पास में होते हैं। किसी के पास भी भगवान ने 25 घंटे नहीं दिए हैं। मैं उन 24 आवर्स को 3 भागों में डिवाइड करता हूँ सर। 8 घंटे हम जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो हमें 8 घंटे उसको देने पड़ते हैं। 8 घंटा जो सेकंड पार्ट होता है वो हमें रेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, सोने के लिए। इसके अलावा जो 8 घंटे बचते हैं वो आप क्या करते हैं उस 8 घंटे के अंदर, उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, आपका भविष्य उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा कहते आया हूँ, उस बचे हुए 8 घंटे में आप खाली मत बैठिए, टीवी के आगे मत बैठिए, सोशल मीडिया पे मत बैठिए। आपको उन 8 घंटों का सदुपयोग करना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें, जो आपकी इच्छा हो, जिसमें भी आपकी रुचि हो। आप क्रिकेट खेलते हैं सचिन तेंदुलकर की जैसे, तो वो 8 घंटे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देवें। आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसकी जानकारी के लिए पूरे तरीके से वो 8 घंटे उस पर देवें। बुक्स पढ़ें या जो भी आप करना चाहते हो, अपने दिमाग का नॉलेज, दिमाग में जो एक खुराक जानी चाहिए, प्योर खुराक, विचारों की शुद्धता जो जिसको बोलते हैं, वो जानी चाहिए। तो मैं उस 8 घंटे में आपको कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित करता आया हूँ और आगे भी प्रेरित करता रहूँगा। अब आपने पूछा कि कपड़े का बिजनेस क्यों,
तो कपड़े के बिजनेस में किसी और बिजनेस की तुलना में कपड़े का बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस सर 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कैसे? उसका कारण है, सबसे पहला, प्रोडक्ट जो है सर असेंशियल प्रोडक्ट है। इसकी ज़रूरत जब तक इंसान इस धरती के ऊपर है हमेशा बनी रहने वाली है। आप कपड़े पहने बिना कहीं भी नहीं जा सकते हैं, मैं कपड़े पहने बिना कहीं नहीं जा सकता हूँ। और अगर इसमें भी अगर किसी लेडीज़ प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो आप और हमारे कपड़े अलमारी के अंदर 10 जोड़ी 15 जोड़ी मिलेंगे, लेकिन एक लेडीज़ से तो पूरी अलमारी भरी हुई आपको मिलने वाली है। तो ऐसे प्रोडक्ट का आप अगर बिजनेस करते हैं तो वो सक्सेस होने के चांसेस 10 टाइम्स ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर एक लेडीज़ को यूज़ करने के लिए नहीं भी चाहिए तो भी हम जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस संस्कृति को हम फॉलो करते हैं, वहाँ पे देने लेने के लिए, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, वहाँ पे देने लेने के लिए भी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत आपको पड़ती रहती है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके कारण ये जो बिज़नेस है ये चलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको ये प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं है। ये प्रोडक्ट, सूरत का जो प्रोडक्ट है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। इसको कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा चूहा काट जाता है कपड़े को, चूहा भी ये प्रोडक्ट नहीं काटता है। क्या होता है इसमें खास? इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, केमिकल होता है, सिंथेटिक जिसको बोलते हैं। ये मैन मेड फाइबर है सर, है ना। तो इसको कभी भी ये वो खराब नहीं होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इसको करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है आपको किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। एक लेडीज जो घर पे साग भाजी खरीद सकती, साग भाजी आप समझते होंगे मेरे ख्याल से, सब्जी वब्जी वेजिटेबल्स जो खरीद सकती है, पैसे जो गिन सकती है, वो लेडीज ये बिजनेस आराम से कर सकती है। तो इतना इजी बिजनेस, इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट है, तो इसके सक्सेस होने के चांसेस 10 टाइम्स किसी भी बिजनेस से ज़्यादा है। इसका मैं आश्वासन देता हूँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कपडाकै बिजनेस किन गर्ने भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँको जवाब चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तो कि कपडाको बिजनेस चाहिँ यो डेली प्रयोग हुने सामान हो। मान्छेले बिना कपडा कहीँ जान सक्दैनन्। जस्तो कि मैले कपडा लगाइरहेको छु, उहाँले नि कपडा लगाइरहनु भएको छ, तपाईँले पनि यो भिडियो हेर्दै गर्दा कपडा लगाएरै बस्नु भएको होला। बिना कपडा जीवन नै सम्भव छैन। त्यसैले यो डेली लाइफमा प्रयोग हुने सामान भएकाले यसको बिजनेस चाहिँ ठिक छ, चल्छ भन्ने चाहिँ उहाँको विश्वास छ। त्यसै गरी सुरतको र विशेष गरी अजमेरा फेसनले उत्पादन गर्ने कपडाहरू चाहिँ पेट्रोलियम लिक्विड सिंथेटिक मैन मेड फाइबर बोलते हैं इसको। मैन मेड फाइबर जी, ये आदमी के द्वारा बनाया हुआ ये फैब्रिक है पूरा। इसमें कीड़ा नहीं लगता है? नहीं, कीड़ा नहीं लगता, इसको चूहा नहीं काट सकता है, इसको कुछ भी नहीं हो सकता है। ये प्रोडक्ट खराब नहीं होता है कभी भी, एक्सपायरी नहीं है इसकी कोई। कपडाको कुनै चाहिँ समय अवधि हुन्छ नि, जस्तो एक्सपायरी डेट भन्छौँ हामीले, त्यो हुँदैन। त्यसै गरी प्रोडक्ट एकचोटि किनेर लगिसके पछाडि त्यसको समय सीमा सकियो, प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने खालको टेन्सन पनि यो बिजनेसमा हुँदैन, कपडाको बिजनेसमा। त्यसै गरी यहाँ उत्पादित कपडामा चाहिँ किरा लाग्दैन, त्यसै गरी मुसाले पनि काट्न सक्दैन। यसमा प्रयोग गरिएको केमिकलले नै ती किरा, त्यसै गरी मुसाहरू चाहिँ पर भाग्छन्, कपडा काट्दैन उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यसैले पनि कपडाको बिजनेस गर्नका लागि त्यति ठुलो पढाइ पनि चाहिँदैन। न्यूनतम पैसा गर्न सक्ने क्षमता छ भने, आइडिया छ भने महिला पुरुष जो कोहीले यो बिजनेस सुरु गर्न सक्छन् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। मान लीजिए किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया टेक्सटाइल का, तो उसके बाद वो कस्टमर कहाँ ढूंढे? ओके, कस्टमर को वो बेचे किसको, आगे ले जाके किसको बेचे। देखिए, छोटे छोटे रूप में आप इसको कर सकते हैं। आप अगर एक सोसाइटी में रहते हैं तो अपनी सोसाइटी के आजू बाजू में लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से कर सकते हैं आप सोसाइटी के, आप फेसबुक के माध्यम से अपना पेज बना के कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन बेच सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आज सब जगह अवेलेबल है। इतने सारे मार्केट प्लेसेस हैं, मिंत्रा है, वहाँ पे भी आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। हम आपकी हार्ड कॉपी जो फोटो होती है, मॉडल पहनी हुई फोटो, वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में उसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको देते हैं। आप उसको अपलोड कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, मिंत्रा के ऊपर। बहुत सारे साधन हैं आजकल, आप किसी भी तरीके से अपने आप तक लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन में भी आपका प्रोडक्ट मिल सकता है? बिल्कुल बिकता है सर। नेपाल में भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट होगा,
वहाँ उतना आसान तो नहीं है, लेकिन ओके। हो सकता है। तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कर सकते हैं, फेसबुक पे आप अपना पेज बना सकते हैं, फेसबुक वगैरह है। Facebook, आप जैसे आज मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, वैसे आप YouTube के चैनल के माध्यम से आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं लोगों तक। देखिए, आपको बताना तो पड़ेगा लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ लोगों तक पहुंचाने का जो भी जरिया हो उसको आप यूज़ कीजिए। और भी कुछ भी नहीं है तो अपनी सोसाइटी में एक छोटा सा पंपलेट जो पेपर पे छप के जो बनता है, न्यूज़पेपर में डाल दिया, और उसको भी बहुत कम कॉस्टिंग के अंदर आप उसको भेज सकते हैं घर घर तक। उस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत जरिए हैं मार्केटिंग करने के, अलग अलग तरीके हैं जी। कोई एक इंडिविजुअल, हम तो नेपाल से हैं इसलिए नेपाली लोग के ही बात करेंगे, जी, कोई जी। वहाँ का आदमी आया और यहाँ पहुँच गया मान लीजिए, तो आपकी टीम उनको किस तरह मदद करेगी, उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए आपकी तरफ से क्या सहयोग होगा? हमारी तरफ से देखिए, सबसे पहला तो एक आता है, सबसे पहला उसको आते ही यहाँ पे उनकी लैंग्वेज में, आपको हिंदी आता है ये अच्छी बात है, कई लोगों को नहीं आता है, उनकी लैंग्वेज में सबसे पहला वो जब फ़ोन करेंगे तो फ़ोन पे हम नेपाली लैंग्वेज में उनको समझाएंगे। जब वो यहाँ आते हैं तो उनको बंदा जो देंगे वो नेपाली लैंग्वेज का देंगे। दूसरी चीज़, उनके एरिया में क्या बिकने वाला है वही प्रोडक्ट हम देंगे, क्योंकि हम यहाँ बेच के खुश नहीं होते हैं सर। कपड़ा उस हमारे कस्टमर के यहाँ जाए, उसके यहाँ जाके बिके और वो रिपीट करे हमको, तब हमें पता लगता है, तब हम खुश होते हैं कि भाई हाँ, हमने सही चीज़ उनको दी है। तो ये हम कोऑपरेट करते हैं। मार्केटिंग में हम उनकी हेल्प करते हैं कि भाई किस तरीके से आप एक मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं वो बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। मार्केटिंग का सामान होता है, कैरी बैग वगैरह होती है, या कुछ थोड़ा बहुत जो भी हम जितना हम कर सकते हैं उतना हम उनके लिए करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उसको करने की जी। माल जब तक उनके पास पहुंच नहीं जाता है, हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं यहाँ से पूरा माल। जब तक आपके पास पहुंच नहीं जाएगा तब तक हमारी जवाबदारी है। ट्रांसपोर्टेशन आपको पे करना है, लेकिन रास्ते में अगर कुछ भी आपके माल को होता है, आपने पार्सल लिया, ट्रांसपोर्ट का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का पार्सल आपका चोरी हो गया, या तो मैं आपका पैसा रिफंड करूंगा, नहीं तो आपको दूसरा माल दूंगा। उसके लिए बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नको। यदि तपाईँ नेपालबाट ट्रेनमा अथवा फ्लाइट मार्फत गुजरात त्यसै गरी सुरत आइपुग्नु भयो भने यहाँ आइसके पछाडि तपाईँलाई म स्क्रिनमा नम्बर राखिदिन्छु, त्यसमा व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी फोन कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुरतको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ बस्नुभयो भने उहाँहरूले यहाँका स्टाफलाई चाहिँ तपाईँलाई पिकअप गर्न पठाउनेछन् र अजमेरासम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ। र कोअर्डिनेसनका लागि, सहजीकरणका लागि भनौँ, कुराहरू बुझाउनका लागि, यहाँको सामानहरू हेर्नका लागि नेपाली भाषा नै जान्ने एकजना व्यक्ति पनि यहाँ उहाँहरूले राख्नु भएको छ। उहाँले पनि तपाईँलाई सहजीकरण गर्ने कुरा बताइरहनु भएको छ। त्यसै गरी नेपाल बसेरै तपाईँले किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ अजमेराको भनेदेखि तपाईँको सामान यहाँबाट, सुरतबाट नेपालको कुनै पनि ठाउँमा पुगिन्जेलसम्म, त्यसको डेलिभरी नभएसम्म त्यो सामानको ग्यारेन्टी चाहिँ यो कम्पनीले लिन्छ उहाँले भनिरहनु भएको छ। जस्तो कि बिचमा कुनै ट्रान्सपोर्टको गाडी रोकिएला, एक्सिडेन्ट होला, चोरी होला, त्यो सबै भवितव्य घटनाहरूमा चाहिँ यो कम्पनीले त्यसको इन्सुरेन्स गर्छ र त्यस्तो क्षति चाहिँ सम्बन्धित कस्टमरलाई नहोस् भनेर त्यो भएको खण्डमा त्यसको पैसा, उहाँको पैसा पनि कम्पनीले रिफन्ड गर्ने कुरा चाहिँ उहाँले सुनाइरहनु भएको छ। यो एकदमै विश्वासिलो कुरा। जैसे आपके साथ मैं बात कर रहा था कि सिर्फ ये कंपनी का ही नहीं, आपसे बैठकर हम बिजनेस की भी बात कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे ग्रो करें। तपाईँहरूले हेरिरहँदा यो भिडियो चाहिँ उहाँको यो अजमेरा फ्यासनको मात्रै नभएर एकजना सामान्य व्यक्ति जो हिजोको दिनमा ब्रोकरको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो, आज यति ठुलो कम्पनीको चाहिँ ओनर हुनुहुन्छ। तपाईँले सुरुदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै कुरा यो भिडियोबाट थाहा पाउनुभयो। लास्ट में कुछ बताना चाहेंगे नेपाली लोग को?
आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बताना चाहूँगा। नेपाली भाई बहन मेरे जितने भी हैं वो हिंदुस्तान से तो नेपाल का हमेशा से ही रिश्ता रहा है और हमेशा रहेगा। रोटी बेटी का रिश्ता। बिल्कुल बिल्कुल एकदम वो रिश्ता हमेशा बरकरार रहे। अगर हम बिजनेस के माध्यम से भी कहीं जुड़ सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। इसमें इस रिश्ते को बरकरार रखने में अगर हम कहीं निमित्त बनते हैं, अजमेरा फैशन कहीं निमित्त बनता है तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सभी भाई बहनों को मैं इनवाइट करता हूँ, अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं या आप रिटायर्ड मिलिट्री से हैं या रिटायर्ड पर्सन हैं, आप किसी भी चीज़ से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अगर छोटे से रूप में बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ 10 कदम चलने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, आपने हमें मौका दिया हमारी बात को हमारे पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंचाने का। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। दर्शकहरू, हामी भारतको गुजरातको सुरतबाट अजमेरा फ्यासनका सिइओ त्यसै गरी फाउन्डर अजय अजमेरासँग कुराकानी गर्दै थियौँ। कुराकानी हामी अन्त्य गर्छौँ। अन्य सामग्रीहरूमा तपाईँहरूसँग फेरि भेट हुनेछ। विशाल सापकोटा भारतको गुजरात राज्यको सुरतबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।